Assalamu alaikum. I'm Anish Fatma. Welcome to the Medics Prep Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos. And for more such material and guidance, you can contact us at this number mentioned over here 0326559030 आज हम लोग देखेंगे हमारे कोर्स में प्रेजेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ना। ठीक है, उसमें हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ याद रखनी है बेंजीन के बारे में, इसके रिएक्शंस हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी बेंजीन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देगी। एलिमिनेशन रिएक्शंस बेंजीन के नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमसे पूछ लिया जाता है कि अगर बेंजीन की किसी मतलब स्पीशीज की साइज की एलिमिनेशन होती है तो उसका क्या रिजल्ट है। ठीक हो गया। और ऑन डिफरेंट ऑप्शंस नहीं हो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा और एंड पे हो एक नन ऑफ दीज भी, तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने नन ऑफ दीज को कर देना है, क्योंकि जब इसकी एलिमिनेशन होगी नहीं तो वो प्रोडक्ट्स किस तरह से आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं। सिंपल से जो ट्रिक्स है ना आपने अपने माइंड में रखनी है। और बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हमारे पास जो बेंजीन मॉलिक्यूल है। फिर आ जाता है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के जो होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं हमारे पास। नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब हमसे किस सेंस में पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछे जाते सीधे सीधे कितने बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहले बात की थी यहाँ पे हमारे पास होंगे पाई बॉन्ड्स होंगे और सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक हो गया। और ये चीज़ भी हमने पहले डिस्कस की थी कि हमारे पास लाइक जो सबसे पहला बॉन्ड बनेगा, जिस तरह ये कार्बन को ही हम देख लेते हैं, इसमें जो पहला बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और इसके बाद जो बॉन्ड बना है, एक बना है, अगर दो और बन जाते मतलब ट्रिपल हो जाता तो वो क्या होने थे, पाई बॉन्ड्स होने थे। फर्स्ट बॉन्ड विल ऑलवेज बी द सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद जितने बॉन्ड्स बनेंगे ऑल दैट विल बी द पाई बॉन्ड। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या रखना है बेंजीन के मामले में कि इसमें कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड्स हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 6। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 6। इसी चीज़ को वो एक और तरीके से पूछ सकते हैं, लाइक पूछा जा सकता है उनकी हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से sp2 सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक हो गया। और sp2s सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, 6। ये देखिए कार्बन sp2 और हाइड्रोजन s। ठीक हो गया। इसी तरह हमसे पूछा जा सकता है p स्क्वेयर सॉरी pz पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, तो ये भी हमारे पास कितने होंगे, 3। आपने इनके बारे में सिर्फ इनका ये याद रखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़, जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द सिग्मा बॉन्ड। वन मोर थिंग कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करता है, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक और चीज़ अपनी याद रखनी है, वो क्या है जी, मोर जितना एस कैरेक्टर होगा हमारे पास ज़्यादा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगी, और उतना ही क्या होगा, हमारी जो स्पीशी होगी दैट विल बी स्फेरिकल। ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें दो तरह की ओरिएंटेशन आ जाती है, ऑर्थो पैरा और एक आ जाती है मेटा। ऑर्थो पैरा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। ठीक है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ही है। और मेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के। इसमें कुछ उन्होंने मेंशन की हुई हैं एग्जांपल्स है सिंपल सी। ठीक है, बस हमने इनको याद रख लेना, जिस तरह के इसमें ऑर्थो पैरा में है NH2OH ROR और ये जितने भी हमारे पास है हेलाइड्स। ठीक हो गया ना, ORB। और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हमारे पास आएगा COOH और ये आ गया CnNO2। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होंगे, ये सारे मेटा हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जहाँ पे प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर रहे होंगे, ना कि डोनेट कर रहे होंगे। वन मोर थिंग कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, उन सबका क्या होगा, सेम प्लेन होगा। एंगल्स क्या होंगे, वो भी सबके 120 डिग्रीज होंगे। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है इसकी 1.397 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी, और कार्बन हाइड्रोजन की क्या होगी, 109
आर्मस्ट्रॉन्ग्स होगी, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट द सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स and tricks concepts about the aromatic hydrocarbons. I hope that you all people find it very helpful. Thank you so much.